दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी की पार्टी की करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, हमें ईवीएम मशीन ने हराया है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा ये जीत दिल्ली वासियों की है, ये जीत देश के शहीदों के नाम करते हैं, इस जीत का जश्न हम नहीं मनाएंगे। और मैं इस प्रचंड विश्वास को, प्रचंड जीत को हम सभी स्वीकार करते हुए इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। एमसीडी चुनाव परिणाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दिल्ली वासियों को दिया धन्यवाद। बाड़मेर के ग्रामीणों ने कहा हम बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस के अजय माकन ने दिल्ली की एमसीडी की हार को स्वीकार किया। परमवीर चक्र पुस्तक की लेखिका श्रीमती मंजू लोढ़ा ने कश्मीर समस्या पर अपनी बेबाक टिप्पणी की। और मैं सबसे पहले तो ये सोचती हूँ कि अब वो समय आ गया है, आर या पार। अब हमारे सैनिक बेवजह और नहीं मारे जाने चाहिए, न शहीद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिकों की जानों को सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सैनिक हैं तो हम हैं, उन्हीं की वजह से हैं। हम घरों में दिवाली मनाते हैं और वो खून की होली खेलते हैं। आज कश्मीर का निदान अब हो जाना चाहिए। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज हमारी 125 करोड़ जनता को जरूरत है कि हम सब एकजुट हों कश्मीर के मुद्दे पर और हमारे इन सैनिकों की जानों को बचाने की हम पूर्णतः कोशिश करें। मुझे किसी कवि की एक कविता याद आती है कि प्रदर्शनों या प्रचारों से, नारों से या जुलूसों से न कोई देश बदला है, न कोई देश बदलेगा। अब वक्त पड़ा है देश की खातिर अपनी जान को हम कुर्बान कर दें। हम देशवासी सब एक मिलकर, एक साथ जुट होकर आगे बढ़ें, तब जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की पथ पर अग्रसर है, लेकिन इसे आगे ले जाने में हम सबका सहयोग जरूरी है। और याद रखिए, अपने देश के सैनिकों पर आप गर्व करिए। आपके देश के सैनिक पर अगर आप गर्व करेंगे तो आपकी युवा पीढ़ी गर्व करेगी और हमें उनके प्रति सम्मान मन में रखना चाहिए। हाल ही में मैंने मोदी जी का एक भाषण सुना था, जहां पर मोदी जी ने ये कहा था कि अगर आपके सामने से कोई भी सैनिक वर्दी में जाता हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप खड़े होकर उसे जय हिंद कहिए, उसके लिए तालियां बजाएं कि यही देश के सैनिक के प्रति हमारा सम्मान होता है। और आज जो कश्मीर, हम लोग कितने सहनशील हैं, हमारे यही सैनिक भाई कश्मीरियों को हर समय बचाते हैं। उस समय उन्हें बचाने कोई बाहर से नहीं आता है। जब भी उनके ऊपर कोई आपदा आती है तब हमारे ही सैनिक वहाँ होते हैं। आज हमारे उन्हीं सैनिकों के प्रति जो वो निम्रता दिखा रहे हैं, वो बहुत ही बुरी बात है। और अब समय आ गया है, मैं बार बार कहूँगी, अब समय आ गया है, आर या पार, कश्मीर हमारा है। जय हिंद। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी करारी हार पर अन्ना हजारे ने ली केजरीवाल की क्लास। उन्होंने कहा कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए जनता का विश्वास टूटा है। आज की बात में बस इतना ही। देखते रहिए शुभ समय ऑनलाइन न्यूज चैनल।